भैया जी मोदी जी एक बार वैष्णव जन तो तेने कहिए कहत रहा है, एकेर मतलब क्या होता है भैया जी? दरअसल भैया जी ये पीएम मोदी का सबसे प्रिय वचन है, जिसका मतलब है कि जन प्रतिनिधि वह है जो दूसरों की पीड़ा को समझता है और बिना किसी अहंकार के उनकी मदद भी करता है। भैया जी ये शिलान्यास का मतलब क्या होता है? जो कलुआ बार बार कहत है कि मोदी जी शिलान्यास करे जा रहे हैं, हम का तो आज तक समझ में ना हो कि ये शिलान्यास होता क्या है। भैया जी दरअसल जब किसी काम को स्टार्ट किया जाता है तो उसकी नींव रखी जाती है और उसी नींव को शिलान्यास कहा जाता है। लेकिन जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री बने तभी उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया था कि किसी भी काम का शिलान्यास तभी किया जाए जब उसके उद्घाटन की तारीख तय कर ली जाए। भैया जी हम सुने हैं कि जौन गांव में कोनो अपराध नहीं होता है उन्हों का उपहार दीन जाते हैं, यो कौन सी नीति है भैया जी जरा हमहू का बताई दो। जी भैया जी आप बिल्कुल सही सुने, सन 2005 में पंचायत विभाग ने तीर्थ ग्राम योजना लागू की थी। इस योजना के तहत जिस गांव में पिछले 5 सालों में कोई भी अपराध नहीं होता था उनको समरस ग्राम घोषित किया जाता था और इसके तहत उनको पुरस्कृत भी किया जाता था और इसके साथ साथ उनको कई सारी सुविधाएं भी दी जाती थी। भैया जी दिल्ली के सीएम जनता से डायरेक्टली बतियान के लिए जनता दरबार लगावत है, हमरो पीएम का भी कोनो रास्ता ढूंढे का चाहिए जिससे वो जनता से डायरेक्टली बतिया सके। नहीं भैया जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हमारे पीएम सन 2004 से ही जनता से डायरेक्टली बात करने के लिए टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। दरअसल मोदी जी ने स्वागत ऑनलाइन नाम का एक पोर्टफोलियो बना रखा है। इस पोर्टफोलियो के माध्यम से मोदी जी अपने ऑफिस में बैठे बैठे ही करोड़ों लोगों से डायरेक्टली बात भी कर सकते हैं। भैया जी हमारे पीएम के सोशल मीडिया के बारे में क्या विचार हैं? का कोई भी सोशल मीडिया यूज करते हैं? जो गुडुआ तो दिन भर फोन में जुटो रहा था। अरे भैया जी मोदी जी सिर्फ सोशल मीडिया का यूज ही नहीं करते, उसकी कौन सी गेंद को किस डायरेक्शन में फेंकना है ये भी उन्हें अच्छी तरह से मालूम है। मोदी जी जब 2014 में पीएम पद के उम्मीदवार बने तो उनके भाषण के लाइव वीडियोज डिजिटल क्रिएटर्स को भेजे जाते थे जो उनकी वीडियो को एडिट करके सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म जैसे यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर पर डायरेक्टली भेजने लगते थे और इस तरह जो लोग मोदी जी को नहीं जानते थे उनके पास भी उनके वीडियो क्लिप्स पहुंचने लगे और लोगों के माइंड के नर्वस सिस्टम तक में मोदी मोदी की गूंज भर उठी। भैया जी हम सुने हैं कि मोदी जी एडवर्टाइजिंग के लिए 3D टेक्नोलॉजी का यूज कर रहा है, यो का होता है भैया जी जरा हमहू का बताई दो। भैया जी 3D होलोग्राफिक प्रोजेक्शन के जरिए हम किसी भी इंसान का 3D स्ट्रक्चर बना सकते हैं। इस टेक्नोलॉजी का यूज सन 2008 में सबसे पहले ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स ने विश्व ऊर्जा परिषद को संबोधित करने के लिए किया था। इस टेक्नोलॉजी के जरिए पीएम नरेंद्र मोदी एक जगह भाषण देते थे और उनके 3D स्ट्रक्चर हर जगह दिखाए जाते थे जिससे लोगों को लगता था कि मोदी जी स्वयं उनके सामने खड़े हैं। समझे भैया जी हमारे पीएम टेक्नोलॉजी में कितने आगे हैं। भैया जी कल हम सुने रहे स्वांता सुखाय प्रोजेक्ट के बारे में, यो होद का है भैया जी जरा हमहू का बतलाई दो। भैया जी स्वांता सुखाय का अर्थ है अपने सुख के लिए। जैसे हमें अपने एरिया में कोई रोड बनवानी है और उस रोड के मटेरियल के लिए हम अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं और इस प्रोजेक्ट के स्ट्रक्चर के लिए आए सरकारी कर्मचारी ना तो हमसे पैसा लें और ना ही गवर्नमेंट से, तो इस तरह के प्रोजेक्ट में गवर्नमेंट का कोई भी पैसा नहीं लगता, तो ये प्रोजेक्ट स्वांता सुखाय प्रोजेक्ट कहलाते हैं। भैया जी हम सुने हैं कि मोदी जी पर भी SIT लगाई गई रहा है, उनसे भी पूछताछ की गई रहा है, यो मामला क्या रहा है भैया जी जरा विस्तार में बतलाई दो। भैया जी दरअसल 27 फरवरी 2002 को गोधरा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर एक बहुत ही भयानक घटना हुई जिसमें 58 निर्दोष हिंदुओं को साबरमती एक्सप्रेस में जिंदा जला दिया गया। इस घटना के बाद गुजरात में दंगे भड़क उठे और कई निर्दोष हिंदू और मुसलमान भाई मारे जाने लगे। इस घटना के 3.5 महीने पहले ही नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम बने थे, इसलिए इस घटना की पूरी जानकारी के लिए एक SIT का गठन किया गया और नरेंद्र मोदी से पूछताछ भी की गई, लेकिन अंत में नरेंद्र मोदी गुजरात के दंगों में निर्दोष सिद्ध हुए।